आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे वीओ चिदंबरम पिल्लई की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज ही के दिन महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कप्पालोटिया तमिलन वीओ चिदंबरम पिल्लई का भी जन्म हुआ था। वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे द तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी मशहूर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीओसी के नाम से भी जाने जाते थे। वे युवावस्था में ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हो गए। ये वो दौर था जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम भारती सक्रिय थे। वो भी वहाँ स्वदेशी के प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरे। वीओ मशहूर वकील भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए धर्म संघ नेसा वुचलई और स्वदेशी स्टोर शुरू किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी उत्पादन और कारोबार के वे नेता थे। वीओ ने नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसा बिमना संगम जैसी अनेक संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीतिक संघर्ष में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस समय जहाजरानी उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वीओ पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए भाप से चलने वाले 2 जहाज SS गल्लिया और SS लावोए खरीदा था। इन जहाजों के जरिए तूतीकोरिन और कोलंबो बंदरगाहों के बीच कारोबार और आवागमन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज से उनका विवाद बढ़ता गया और 12 मार्च 1908 को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में अपील के बाद दिसंबर 1912 के आखिर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1936 के आखिर में स्वदेशी के इस प्रबल प्रवक्ता ने अपनी अंतिम सांस तक स्वदेशी और स्वाधीनता संघर्ष की मशाल जलाए रखी। विद्वान, लेखक और निडर स्वाधीनता सेनानी वीओसी का जीवन प्रतिरोध, संघर्ष और राष्ट्रहित के लिए बलिदान की कहानी है। वीओसी को शत शत नमन।